हाय एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज ना हम लोग रैशनलाइजेशन, हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर को हम कैसे रैशनलाइज करते हैं उसको सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 7√3 माइनस 5√2 अपॉन √48 प्लस 18। तो पहले अभी हम इसमें करते क्या है, पहले एक सिंपल सा मैं बताती हूँ आपको। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर होते क्या हैं। अगर मान लीजिए 1/2 प्लस √7 है, तो हम इसको रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे इसी डिनोमिनेटर के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये जो डिनोमिनेटर के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इसका साइन चेंज हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर ये 2 प्लस √7 है तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 माइनस √7। देखिए यहाँ पे साइन चेंज हो गया, और -2 माइनस √7। तो इस तरीके से हम रैशनलाइज करते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। अब आपको इसमें भी यही करना है। तो इसमें बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, क्योंकि इसमें मेनली क्या होता है, इसमें आपको रूट सॉल्व करने आना चाहिए। अगर आप इसमें रूट सॉल्व कर लेते हो तो आपको बहुत ही ईजिली आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक मिनट। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहले लिखते हैं 7√3 माइनस 5√2 अपॉन 48 प्लस 18। अब देखिए मैंने क्या बोला कि आपको इसको करना है मल्टीप्लाई, तो आप मल्टीप्लाई को डॉट से भी दिखा सकते हैं और इनटू भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डॉट से दिखा दिया है। तो आपको क्या लिखना है, √48, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है और यहाँ पे साइन प्लस है तो हम माइनस लगाएंगे। ओके, ये हमने लिख लिया 18। अब अपॉन करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा √48 माइनस √18। अब आपको क्या करना है, दोनों को कर देना है मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7√3 माइनस 5√2, इसको आप ब्रैकेट में रख लीजिए। फिर उसके बाद 48 माइनस √18, इसके बाद हम यहाँ पे नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। तो √48 का हम क्या लेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब ये प्लस माइनस है तो हम माइनस कर देंगे, माइनस √18 का कर देंगे स्क्वायर। अब इसके बाद इसमें क्या करना है, आपको इसको मल्टीप्लाई करिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये नंबर, ये जो 48 18 है ना, ये काफ़ी लंबा डिजिट है। तो इसको हम शॉर्ट आउट कैसे करते हैं। तो देखो, इसको शॉर्ट आउट करने का मैं एक तरीका बताती हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास 48 है, ठीक है। मैंने एक 57 सेकेंड की वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके देखना, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर ये है तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि 16 एंड √3 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको √16 का स्क्वायर रूट हटाना चाहूँ तो ये 4 4 जा 16 हो जाता है, और रूट से रूट कैंसल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल इंटू 3। तो ये टोटल आपका आंसर निकल के आ गया 4√3। फर्दर हम क्या करेंगे, 18 का भी हम लोग कर लेते हैं। तो 18 का क्या होगा, 9 9 जा, ठीक है, 9 9 जा, सॉरी, हाँ ठीक है, 9 इंटू 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 2 जा 18। तो अब इसको हम बाहर अगर निकालेंगे तो यह जगह 3 और यह जगह √2। तो हमें यहाँ पे 48 की जगह क्या मिल गया, 4√3 मिल गया, और 18 की जगह हमें मिल गया 3√2। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो पुटअप करने के लिए हम लिखेंगे वापस से 7√3 माइनस 5√2 अपॉन 4√3 माइनस 3√2। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए 48 है, तो 40, अगर मैं √48 को √48 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा आंसर क्या निकल के आता है, 48। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 48, और यहाँ पे लिख लिया 18। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे। अब यहाँ पे आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 4 जा 28
और ये √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे 7 से एक बार आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, ये प्लस है ये माइनस है तो यहाँ माइनस, 7 3 जा 21 और यहाँ पे आ गया 3 2 जा 6 तो ये हो गया 6। अब इसी तरीके से आप एक बार इसको मल्टीप्लाई करिए इससे, तो ये निकल के आ गया, ये माइनस है तो माइनस लगेगा 20√6 और यहाँ पे एक बार इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15 एंड √2 है तो इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 2 × 2। ठीक, अब आप ऑन कर लीजिए इसको, तो ये हो गया 48 में से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 30 और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा, -21√6 -20√6 प्लस 30। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 30 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आएगा 114। उसके बाद यहाँ पे -21 है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, -√6 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में कॉमन है और 21 प्लस √20 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 30। तो अभी देखो इसमें क्या है कि रूट जब आप यहाँ पे प्लस क्यों है, क्योंकि जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आपस से माइनस आ जाएगा तो ये हो जाएगा 114 -41√6 अपॉन 30। तो ये टोटल आपका सिंप्लीफाई हो गया और ये आंसर निकल के आ गया। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये पहला मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, अब आप चाहें तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस ले सकते हैं, जैसे आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और एक दो बारी देखना, आपको समझ में आएगा। अब मान लीजिए मैं कुछ दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेती हूँ। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो एक क्वेश्चन हमें मिला था कि बच्चों ने हमसे पूछा था कि x, अगर मैं x इज़ इक्वल टू, ठीक है, x इज़ इक्वल टू ले लूँ 9 - 4√5। ठीक, उसके बाद अब हमें इन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पे हमें ना इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसकी वैल्यू बताने को हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहली बात क्या है कि हम x और 1/x की वैल्यू निकाल लेते। तो ऑलरेडी हमें x की वैल्यू गिवन है 9 - 4√5। ओके, अब हमें निकालना क्या है 1/x की वैल्यू। तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/9 - 4√5 हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या करना है, हम इसका करेंगे डिनोमिनेटर, रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 1/9 - 4√5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 + 4√5 अपॉन 9 + 4√5। मैंने आपको क्या बोला, डिनोमिनेटर की जो साइन है ना वो जस्ट चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 9 + 4√5 अपॉन, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का स्क्वायर - 4√5 का स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। ओके, तो इस क्वेश्चंस को ना ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अगर आप एक बार ही समझ जाओगे ना तो आपको आराम से आंसर इसके मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो देखिए 9 9 जा 81। ओके, तो 9 9 जा कितना होता है, अगर मैं ऊपर वाले को ऐसे रख दूँ 4√5 रख दूँ। ठीक है, अब क्या करना है, 9 9 जा 81 और 4 4 जा 16 और 16 इंटू √5 √5 इंटू √5, तो क्या निकल के आएगा 16 इंटू 5, क्योंकि रूट सेम अगर डिजिट रहते हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम नंबर निकल के आता। तो ये हमारा आ गया 16 5 से 80, तो हमने कर दिया इसको माइनस। तो हमारा क्या आंसर निकल के आया 9 + 4√5। ठीक है, तो ये हमें मिल गया 1/x की वैल्यू।
1/x की वैल्यू हमें मिल गई। यहाँ पे आपको x की वैल्यू यहाँ पे मिल गई और यहाँ पे हमें मिल गई 1/x की वैल्यू। ठीक है, हमें वैल्यू ही तो चाहिए थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे ना, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो x प्लस 1/x की वैल्यू निकालते हैं। तो हमें x की वैल्यू पता है 9/4√5। ठीक है, प्लस ये हमारा आ गया 1 की वैल्यू आ गई 9 + 4√5। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करें तो हमारा निकल के आएगा ये 9 और 9 कितना हो गया 18। ठीक है, 9 और 9 कितना हो गया 18 और ये माइनस है ना, तो आप इसको क्या कर सकते हो, 4 और 4 16 हो गया। ठीक है, हाँ यानी आप सिंपल से देखो ये वाला कैंसिल हो जा रहा है ना, तो हमें क्या मिल गया 18 मिल गया। कितना मिल गया 18। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं x प्लस 1/x² लिखूँ तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है +2x² इंटू 1/x²। तो हम x² से x² कैंसिल कर देंगे तो हमें क्या मिल गया, x² प्लस 1/x² मिल गया। ठीक है, और तो अब देखो अगर ये स्क्वायर है तो ये 18 भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 2 है ये -2 उधर हो जाएगा। तो ये हो गया x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर करोगे तो 324 और यहाँ पे 2 माइनस कर दिया तो आंसर आपका निकल के आ गया 322। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये आंसर करना है, क्योंकि देखो ये जो ओवरऑल दिया हुआ है ना, ये जस्ट इसी से निकल के आता है। इस फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मूला आपको क्लियर होगा तो ऑलरेडी आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसमें -2 में इसका मल्टीप्लाई कर दिया, हमें आंसर निकल के आ गया। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, और अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। ठीक है, ओके, तो चलो फिर अगर आपको और क्वेश्चन करने हैं तो मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखा देती हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू। अगर आपको एक और क्वेश्चन करके मैं दिखाती हूँ, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और था, कहाँ गया, एक मिनट। एक क्वेश्चन और था जिसकी क्वेश्चन था कि अगर x इज इक्वल टू, है ना, इफ़ x इज इक्वल टू 2 - √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 1/x का क्यूब। ठीक है, x का क्यूब। ठीक, तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। एक मिनट थोड़ा, हाँ, तो देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है ना, ये देखते हैं हम। तो पहले मैंने क्या बताया कि आप ना x और x 1/x की वैल्यू हमेशा निकाल लिया करो। ठीक है, तो अभी आप इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, तो पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 - √3। ठीक है, 2 - √3, ध्यान से देखना, अगर आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अब इसमें क्या करना है, हमें निकालना किसकी वैल्यू है, x 1/x की वैल्यू। तो 1/x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है अगर ये x की वैल्यू तो 1/2 - √3 वी कैन राइट हियर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज रेशनलाइज्ड द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो 1/2 - √3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस साइंस विल बी चेंज 3 एंड 2 + √3। ठीक है, तो हमें इससे क्या मिल गया, एक रेशनलाइज सिस्टम मिल गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 + √3 2 + √3
एंड 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो हमें यहाँ मिल गया 2 प्लस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3, तो हमें टोटल मिल गया आंसर 2 रूट 3 अपॉन 1। तो 1 का तो डिनोमिनेटर में कोई वैल्यूज़ नहीं होती, इसलिए 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। तो देखिए अगर आप देखोगे तो यहाँ एक बार माइनस मिल रहा है, यहाँ एक बार प्लस मिल रहा है। ओके, अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस रूट 3 ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस 2 प्लस रूट 3, यही तो हमारा इसका वैल्यू है 1 अपॉन एक्स की, है ना। तो ये हमारी 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 प्लस 2 4, या फिर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल सा आप ऐसे रखो 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 और प्लस ये माइनस है तो ये भी माइनस माइनस रूट 3। ठीक है, तो ये आपको आंसर क्या निकल के आ गया, ओके ठीक है, तो ये हमें आंसर क्या निकल के आ गया, देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये माइनस थ्री जब ऐड हो, जैसे माइनस 3 रूट बचा हुआ है और माइनस रूट 3, तो इसको ऐड कैसे करते हैं, एक ये है एक ये है, तो ये 2 रूट 3 हो गया। तो ये कैसे आ गया, माइनस टू रूट 3 आ गया। ठीक है, तो हमें जो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मिली है वो मिली है माइनस 2 रूट 3 मिली है। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, x माइनस 1 अपॉन एक्स के क्यूब का चाहिए आंसर। तो अब आप इसको कर दीजिए माइनस 2 रूट 3 का होल क्यूब। अब आप जब इसका क्यूब करेंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, अब देखो माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, ठीक है, उसके बाद रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3। ठीक, तो अब देखो 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी कि माइनस 8 हो गया। और 3 का हम इसको करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि सेम नंबर पर है, और एक आ गया रूट 3, तो कितना आ गया माइनस 24 रूट 3। ठीक है, तो हमें जो यहाँ पे आंसर मिला वो क्या मिला, माइनस 24 रूट 3। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो मैंने ये भी क्वेश्चंस आपको करा दिए। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप इसके स्क्रीनशॉट आप ले लो तो मैं एक क्वेश्चन आपको और करा देती हूँ। देखिए अगर ये दो आप क्वेश्चन कर लेते हो ना तो आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको ने एक और क्वेश्चन कराती हूँ, थोड़ा सा लेंदी है, बट हाँ ये है कि ये क्वेश्चन भी बच्चों ने पूछा था जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। ठीक है, तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, आप अच्छे से देख लेना। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर, ठीक है, अगर क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ वी हैव a इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो बात सॉल्व करने का तरीका वही है, हमें एक बार ए की वैल्यू पता है 3 माइनस 2 रूट 2। अब हमें क्या निकालना है, 1 बाई ए का। ठीक है, तो 1 बाई ए के लिए हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2। अब हमें कर देना है इसका रैशनलाइजेशन, तो 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3, साइन को चेंज करेंगे, प्लस 2 रूट 2
अपॉन ये हो गया आपका 3 + 2√2। अब देखिए अब क्या मिलेगा इसका आंसर आपको। यहाँ पे जो ये आपका 3 + 2√2 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको मिल गया 3 + 2√2 अपॉन 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4 इंटू 2, तो ये हो गया 8। तो ये टोटल आपको आंसर यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर आप भूल जाइए। तो 1/a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3 + 2√2। आई होप आपको यहाँ तक बात तो क्लियर होगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमको क्या करना है। अब इसके बाद का स्टेप है ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है, बट अच्छे से समझोगे ना तो समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपको करना क्या है, हमें ना पहले a² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी, a² की। तो हम यहाँ लिख लेते हैं a², ठीक है। अब कैसे फाइंड आउट a², हमें a की वैल्यू क्या पता है, 3 - 2√2 पता है ना। तो हम इसका कर देंगे स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें a प्लस किसका, a - b का होल स्क्वायर का लगाना है फॉर्मूला। तो हमें पता है a² + b² और a² + b² + 2ab, ठीक है, -2ab। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, a की वैल्यू 3² हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई, चूँकि b प्लस में है तो 2√2 का होल स्क्वायर हो गया। फिर हमें -2 × 3 यानी a × 2√2 मिल गया, है ना। तो अब देखो अब क्या यहाँ पे हमें मिल गया 9 - 2√2, ये हो गया 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 ना। तो ये हो गया 9 + 8 - 12√2, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा क्योंकि 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 एंड 2 आ गया आपका। तो ये हमें टोटल जो मिला ना वो मिला 17 - 12√2, ठीक है। समझ में आई ये बात, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब फर्दर हम क्या करेंगे, 1/a की स्क्वायर कर देंगे, 1/a का स्क्वायर, यही तो हमें निकालना है ना। अब हम क्या करेंगे, 3 + 2√2 का कर देंगे होल स्क्वायर। तो अब देखो जितनी यहाँ वैल्यूज़ थी ना, यहाँ पे माइनस थे, यहाँ हो जाएगी प्लस, तो ये हो जाएगा टोटल 17 + 12√2। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुटअप करनी है, a² - 1/a²। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 17 - 2 12√2 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट 7 + 12√2, ठीक। अब ये हमारा हो गया 17 - 2 12√2, ये हो गया -17 - 12√2, ठीक है। तो अब आपको क्या करने का है, कुछ नहीं करना है। ये 17 से 17 कैंसिल हो गया और ये हो गया -12 और -12 कितना होता है, 24, तो -24 और ये √2 हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, यहाँ से ले लो आराम से, हाँ यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ से लेना, फिर यहाँ से लेना, फिर इस तरीके से आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि हमने यहाँ a - b² का लगाया है, a - b का होल स्क्वायर लगाना है, a² - b + b² - 2ab का लगाया है। और यहाँ पे मैंने किसका लगाया है, यहाँ मैंने a + b का लगाया है। तो ओवरऑल मिला करके आपका आंसर आएगा ऐसे ही, बस सब जगह हो जाएगा प्लस, तो मैंने इसे डायरेक्टली लिख दिया है। तो a² + b² + 2ab, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको नेक्स्ट में कराऊंगी। अभी ये पार्ट 1 था, सॉरी पार्ट 2 था। पार्ट 1 आप चाहे तो पार्ट 1 आप जा करके मेरी वीडियोस पर दे सकते हो, और आप इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आप इसको जा करके लाइक करिए, शेयर करिए और सबको बताइए। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच।